आज हमें एफएम में अपना न्यू टॉपिक पढ़ना है। बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं टाइम वैल्यू मनी का सेकेंड लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हेडिंग डाल लो। हेडिंग डाल लो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR। शॉर्ट में बोलते हैं इसको IRR। तो इट रेफर्स टू द रेट, it refers to the rate of return on a rupee. It refers to the rate of return on a rupee invested. It refers to the rate of return on a rupee invested. On a rupee invested. Full stop. In other words, it refers to the, in other words, it refers to the rate, it refers to the rate of interest. It refers to the rate of interest at which the present value, PV मतलब present value of cash inflow is equal to present value of cash outflows. It refers to the rate of interest at which PV of cash inflows is equal to PV of cash outflows. लिख लिया? यस सर। यस सर। चलिए तो अब सुनिए इसका क्या मतलब है। जैसे मैं आपको कल पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, मतलब कि T0 है, T1 है, T2, T3, T4, T5। तो अगर मैं आपको बोलूं 100 रुपीस मुझे हर साल मिलेंगे, 100 रुपीस मुझे 5 साल तक हर साल मिलने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, और इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, तो बताओ क्या करोगे। 100 रुपए हर साल मिलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू बताना है, इंटरेस्ट रेट 10% है, क्या करेंगे। एन्युटी इनटू सीपीवीएफ। क्या बोल रहे हो? फॉर्मूला में लगा एन्युटी इनटू सीपीवीएफ। थोड़ा लाउडली बोलो, आवाज नहीं आ रही है। अरे बताओ भाई क्या हुआ, बाकी लोग क्लास में नहीं हो क्या? जल्दी बोलो सर एन्युटी इनटू सीपीवीएफ। एन्युटी इनटू तो इतना टाइम क्यों क्यूमुलेटिव लगता है? प्रेजेंट। एन्युटी इनटू सीपीवीएफ बोलने में शर्म आ रही है सबको, या ये वेट कर रहे हो कि बाकी लोग बोल देंगे हम चुप बैठे रहे, फिर बाकी लोग ही सीए बन जाते हैं। आप लोग क्यों करते हो सीए? सभी को सीए, उनको सीए बन जाने दो जो बोल रहे हैं, आप मत बनना। कमाल है यार, इतना सा आंसर नहीं दे पा रहे हो आप लोग। 100 रुपए मुझे हर साल मिलेंगे 10% पर एनम की रेट से, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? एन्युटी एन्युटी इनटू इनटू सीपीवीएफ। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू एन्युटी मल्टीप्लाई बाय सीपीवीएफ करने से हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो जैसे 100 रुपीज है और 5 साल का 10% से क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालो, कितना आता है? 3.7907। 3.7907।
तो 3.7907 तो कितना आएगा 379.07 Yes, sir. 379.07 ठीक है। अच्छा अब मैं पूछूं कि मुझे पता है कि आज की प्रेजेंट वैल्यू 379 रुपीज है और मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि हर साल का ये इंस्टॉलमेंट कितना है और रेट 10% ही है। क्या करना है, कैसे पता लगाए अपना इंस्टॉलमेंट? So present value upon CPVF. Value divided by Present CP. value divided by लोन CPF. डिवाइडेड बाय सीपीवीएफ। यही लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला था लोन डिवाइड बाय सीपीवीएफ। तो ये मेरा एक तरह से लोन हो गया, इससे सीपीवीएफ निकाल लेना, वो 3.7907 ही आएगा। तो 3.79 डिवाइड बाय 3.7907 तो वो 100 100 100 आ जाएगा। यही किया है ना? Yes. तो अब मैं बोल रहा हूँ थर्ड केस होता है कि मैं आपको बोलूं कि ना प्रेजेंट वैल्यू तो है 379 और मैं आपको बोलूं कि जो हमें मिल रहा है हर साल जो मुझे मिल रहा है वो 100 मिल रहा है। और अब की बार हम पूछे कि बताओ इंटरेस्ट रेट कितना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है, किस रेट से हमें ये मिल रहा है। तो हमने मान लो आज लगा दिए 379 और हम बदले में ले रहे हैं 100 रुपए, या ऐसे बोल लो हमने लोन ले लिया आज 379 और बदले में हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 100 रुपए। कैसे भी इंटरप्रेट कर लो, या तो मान लो इन्वेस्ट किया है तो बताओ कितना मिल रहा है, और या फिर ये बोलो लोन लिया है तो हमने इंस्टॉलमेंट दिया है। तो हम पूछ रहे हैं किस रेट से आप इंटरेस्ट कमा रहे हो या किस रेट से इंटरेस्ट दे रहे हो, कैसे भी समझ लो इसको। तो वो रेट जब हम निकालने जा रहे हैं तो उसको हम आईआरआर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इट इज द रेट, ठीक है, ऑफ अ रिटर्न ऑन अ रुपी इन्वेस्टेड। आप अगर आज 1 रुपए लगाते हो तो उस पे जो आपको फ्यूचर में मिल रहा है वो किस रेट से मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द पीवी, इट इज अ रेट एट विच द पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये मेरा इनफ्लो हो गया लोन लेना, और उसके बदले जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं वो मेरा आउटफ्लो है। तो हम बोल रहे हैं किस रेट पे ये इसके इक्वल है, किस रेट पे ये जो 100 रुपए हम दे रहे हैं ये हमारे 379 रुपीज के इक्वल है। तो वो रेट मिसिंग कर दी, वो रेट हमको निकालनी है। तो बताओ क्या करें, रेट कैसे निकालें? PV upon annuity equals to 1/1 plus I की power 5. आप बोल रहे हो सर हम लोग का फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू एन्युटी मल्टीप्लाई बाय सीपीवीएफ। तो हमको सर इसमें पीवी बता दिया आपने 379 और एन्युटी लिख दिया आपने 100, और सर सीपीवीएफ हम निकाल लेंगे। तो ये आएगा 3.79 डिवाइड बाय 100, सॉरी 379 डिवाइड बाय 100 एंड दैट इज इक्वल टू सीपीवीएफ। तो सीपीवीएफ आ जाएगा कितना 3.79। हाँ, अब क्या बोल रहे हो, इसको मैं ऐसे लिखूं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 एंड डिवाइड बाय आई इज इक्वल्स टू 3.79। हाँ, फिर तो मतलब ऐसे नहीं होगा ना। ट्रायल मेथड से हाँ, इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, ऐसे रेट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अब वही सिखाना है कि कैसे होगा ना, लिखना नहीं है ना। मान लो एग्जाम्पल है कि इनिशियल इनफ्लो इक्वल टू रुपीज, इनिशियल आउटफ्लो बोल देता हूँ, चलो इनिशियल आउटफ्लो इक्वल टू रुपीज 1 लाख। इनिशियल आउटफ्लो मेरा 1 लाख का है और इनफ्लोज जो है हर साल के, इनफ्लोज जो है वो हर साल के 25,000 रुपीज है। ठीक है, वैसा से एक एग्जांपल बनाया मैंने जो मैं अभी टाइम स्केल डायग्राम में लिख रहा था।
कि हम लोग आज लगाएंगे कितने, 1 लाख इनिशियल आउटफ्लो है ना, तो आज हम लोग लगाएंगे 1 लाख रुपए, अरे आज लगाएंगे 1 लाख रुपए, और हमको फ्यूचर में हर साल इनफ्लो होगा कितने का, 25,000 रुपए का। आज लगाओ 1 लाख रुपए और 5 साल तक 25,000 रुपए कमा लो, तो बताओ क्या ये मिलके 1.25 लाख रुपए नहीं हो गए, 1,25,000। तो मैं 1 लाख Yes, लगा, sir. मैं 1 लाख लगा रहा हूँ, मुझे एक तरह से 125 मिल रहा है, तो पूछेंगे ना किस रेट से इतना कमाया, ठीक है, तो वो रेट हमको निकालनी है। तो अब करना क्या है, एन्युटी डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय एन्युटी करने से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे फिर वो सीपीवीएफ जो आ रहा है वो किस रेट पे हमको क्या पता। तो उसके लिए स्टेप्स क्या लगाना होता है, ध्यान से देखते रहना। स्टेप 1 होता है कि आपको एक फ्लैट रेट निकालना है, फ्लैट रेट, कि हम किस रेट से कमा रहे हैं, इसका एक रेट कैलकुलेट करके बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनफ्लो माइनस इनिशियल आउटफ्लो, टोटल इनफ्लो माइनस इनिशियल आउटफ्लो अपॉन इनिशियल आउटफ्लो and into 100 divided by n. Total inflow minus initial outflow upon initial outflow into 100 upon n. तो total inflow का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? Total inflow 1,25,000 1,25,000 बिल्कुल, 25,000 मुझे 5 साल तक मिलेंगे, तो टोटल कितना मिल रहा है, 1,25,000, और माइनस इनिशियल आउटफ्लो मेरा 1 लाख का है, and divided by initial outflow 1 लाख and into 100 divided by 5, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 5%. 5% आ रहा है, ठीक है, 5% का फ्लैट रेट निकल रहा है। तो आप इस फॉर्मूले को हार्ड मत समझिए, बहुत इजी फॉर्मूला है, यहाँ तक कि फॉर्मूले को देखो भी मत, बस लॉजिकली सोचो। आपने 1 लाख रुपए आज लगाए हैं, ठीक है, आपको मिल रहे हैं 1,25,000। 1 लाख रुपए आपने आज लगाए हैं और आपको मिल रहे हैं 1,25,000, तो बताओ कितने ज्यादा मिल रहे हैं आपको, 25,000. 1,000। अच्छा, 25,000 कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने पे मिल रहा है, 1 lakh 1 lakh. 1 lakh. तो बस 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, तो बताओ कितना परसेंट कमाया आपने, 25%। 25%, 25,000 1 लाख पे कमाया, तो कितना परसेंट हुआ, 25%। पर मुझे बताओ ये जो 25% आपने कमाया, ये कितने साल में कमाया, 5 साल. 5 years. तो बताओ ईच ईयर कितना कमा रहे हो, 5%. 5%। 5%. समझे, वही किया हमने, 125 माइनस 1 लाख, तो 25,000 कमाया कितने अमाउंट पे, 1 लाख पे, इंटू 100 करेंगे, परसेंट आ जाएगा, 5 साल से डिवाइड कर देंगे, 5% हो जाएगा। समझ में आया क्या? चलो, पर क्या है कि ना वैसे ये रेट गलत है, दिस 5% इज रॉन्ग, हम 5% से नहीं कमा रहे हैं। रीजन ये कि आपने तो 25 सबको ऐड करके 125 बोल दिया, पर हम तो यही सिखा रहे हैं ना टाइम वैल्यू मनी में, कि जो पहले साल 25,000 मिलेगा और जो दूसरे साल 25,000 मिलेगा, क्या उनकी वर्थ सेम है? No, sir. No, sir. तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ एक अज्यूम्ड रेट है कि अगर टाइम वैल्यू को एक बार इग्नोर कर दे तो कितना रेट आता, तो हम बोल रहे हैं तो 5% आता। समझ रहे हो, टाइम वैल्यू मनी इग्नोर कर दे तो हम 5% से कमा रहे हैं, पर अगर टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर करें तो फिर हमारा जो आंसर है वो 5 नहीं है, तो वो कितना है वही निकालना है। तो यहां तक तो क्लियर है ना। फिर स्टेप 2 होता है एडजस्टेड फ्लैट रेट निकालो। स्टेप 2 होता है कि इस फ्लैट रेट को आप एडजस्ट कर दो।
ठीक है, फ्लैट रेट को आप एडजस्ट करेंगे, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये फ्लैट रेट सही नहीं है, ये फ्लैट रेट गलत है, तो इस फ्लैट रेट को आप एडजस्ट करेंगे ना, एडजस्टेड फ्लैट रेट। तो 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, करना जरा कितना आता है, 5 into 1.5 7.5 आता है क्या? Yes, sir. sir. तो आप बोलोगे सर 1.5 से क्यों? तो बेसिकली इसमें तरीका ये चलता है कि अगर आपका ये जो एनुअल कैश फ्लो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर समझते हो? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। Increase. छोटे से बड़ा। अगर ये ऐसा हो रहा होता कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता, डिसेंडिंग ऑर्डर होता मतलब बड़े से छोटा, हर साल कम हो रहा है सर, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर अगर ये इक्वल है या बोल लो नो ऑर्डर है, नो ऑर्डर मतलब ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, तो ऐसे केस में उसको 1.5 से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अपना हर साल सेम था, यानी एक तरह से नो ऑर्डर, ना असेंडिंग बोल सकते हैं ना डिसेंडिंग बोल सकते हैं, तो ऐसे केस में उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? चलो, तो ये आ गया कितना, 7.5, क्योंकि 5 हमारा आंसर नहीं है, हमको समझ में आ रहा है 5 गलत है, क्योंकि 5 तो तब है जब टाइम वैल्यू मनी इग्नोर कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, इस रेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो हमने इसको एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू द कैश फ्लो ऑर्डर। अगर असेंडिंग होता तो 5 ही रह जाता, डिसेंडिंग होता तो 10 बन जाता, नो ऑर्डर है तो 7.5 हो गया। अब क्या करते हैं, 7.5 को एक तो राउंड ऑफ करके 8 बोल देंगे, 7.5 को राउंड ऑफ करके 8% बोल दिया जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस 25,000 की पीवी करने लग जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने लग जाएंगे, किस रेट से, 8% से ट्राई करेंगे। हमने 8% बोला कि 8 होना चाहिए, 5 तो नहीं है, 8 होना चाहिए। तो एक बार ट्राई करेंगे कि 8% से सीपीवीएफ कितना आता है, करना जरा 5 साल का 8% से क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालो। 3.9927. 3.9927। 3.9927 आ रहा है क्या सबका? Yes, sir. तो अगर मैं 25,000 को 3.9927 से मल्टीप्लाई कर दूं, 998 3.9927 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 99818 99818 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes sir। तो मुझे बताओ, मेरी प्रेजेंट वैल्यू तो 99818 आ रही है इस पे, जबकि आना कितना चाहिए बता सकते हो? 1 lakh। 1 लाख। प्रेजेंट वैल्यू तो 1 लाख है ना, तो मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख आनी चाहिए थी, और वो आ रही है 99818, तो ऑलमोस्ट पास में आ रहा है, पर एग्जैक्ट तो नहीं है। वैसे तो आप लोग एन निकालते थे ना, ऐसे हिट एंड ट्रायल ही तो है ये बेसिकली। तो हिट एंड ट्रायल में ये तो करते थे कि हाँ थोड़ा उसके आसपास है, तो मैंने आपको एग्जैक्ट निकलवाना सिखाया था। तो 8% पे 99818 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये 1 लाख ही है। ठीक है, अराउंड 182 रुपीज का डिफरेंस है खाली। ठीक है, पर अगर एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो हम बोलेंगे हमारा आंसर 8 भी नहीं है। ठीक है, 8 से ज्यादा है या 8 से कम है, क्या बोलते हो? में मैं कम हाँ? कम जो होगा। प्राइस कर रहा होगा वो दे पाएगा। 8% से ज्यादा है या 8% से कम है? कम 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 है। कम। कम, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप 8 से ज्यादा बोलोगे ना रेट, तो बल्कि प्रेजेंट वैल्यू और कम हो जाएगी, वो 99,000 से भी कम हो जाएगी। पर हम तो बोल रहे हैं 1 लाख लाना है ना, तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू कब बढ़ेगी? जब रेट को कम करेंगे। कम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 9% से ट्राई करके देखेंगे कि 9 से कितना आ रहा है।
तो करना जरा 9% से सीपी वेव करो। 3.8896 3.8897 Yes, sir. 3.8897 आ रहा है क्या? तो 25,000 3.8897 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 97243 आ रहा है क्या? Yes, sir. 97243 अरे 97243 आ रहा है क्या? जी Yes, सर। sir. यस सर। तो आप देखो, ठीक है, हमने तो रेट बढ़ाया ना, तो प्रेजेंट वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. तो हुई। हुई ना? यस तो सर हो गई। आप तो जो लाना चाह रहे हो बल्कि उससे कम और चले गया, Yes, sir. तो मतलब मैं रेट को बढ़ाऊंगा थोड़ी, क्या करूंगा? रेट को कम करेंगे। कम करेंगे। ये वो प्रूव हो गया कि मैं कम करने क्यों बोल रहा था। तो 7% से करना चाहिए मतलब, तो 7% से अगर करके देखें इसको, तो 7% से क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाले 4.1002। 4.1002। 1002। तो करना आप जरा 25,000 को 4.1002 से मल्टीप्लाई करना जरा। 1025 102505। 505 मतलब 7%। अगर मेरी रेट है तो 25,000 जो मुझे हर साल मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,02,505 आती है, पर हम बोल रहे हैं नहीं नहीं प्रेजेंट वैल्यू तो 1 लाख है। तो बताओ क्या मेरा आंसर 7 है? नो सर। नो सर। तो 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो क्या लग रहा है फिर आपको, क्या है हमारा आंसर? 7 और 8 के बीच में कहीं। और 8 के बीच में है। ठीक है, बस इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, इसका नाम भी आईआरआर है और जो रेट आएगा उसको आईआरआर भी बोलते हैं, और इस मेथड को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं कि हाँ जो इनके अंदर की जो रेट थी वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दैट मेथड जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हैं उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एफएम सब्जेक्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो वो आंसर तो मैं निकाल दूंगा, पर पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये प्रॉपरली लिखवाऊंगा, तो अभी ये नहीं लिखना है, आप लोग इसको बस यहाँ तक कॉपी कर लो खाली। एज इट इज कॉपी कर लो। यस सर। लिख लिया? तो अब आगे लिखना है आपको स्टेप 2 जो लिखा ना,
उसके नीचे लिखना है नोट। वो जो 1 और 1.5 वाली बात है ना, वो लिखवा रहा हूँ। नोट लिखना, उसमें फर्स्ट पॉइंट नोट में लिखो फर्स्ट। सबने लिख लिया क्या यहाँ तक 8% तक? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. तो लिखो नोट में 1, if cash flows are in ascending order, then multiply flat rate. If cash flows are in ascending order, then multiply flat rate by 1. फिक्स है, 1 से ही करना है। Then multiply flat rate by 1. Second, if cash flows are in descending order, then multiply flat rate by क्या था? 2. 2। ठीक है, डिसेंडिंग है तो 2, असेंडिंग है तो 1। और थर्ड लिखो, if cash flows are equal or have no order, if cash flows are equal or have no order, comma, then if cash flows are equal or have no order, comma, then multiply flat rate by 1.5, comma, then multiply flat rate by 1.5। अच्छा, खत्म नहीं होता है, फोर्थ भी है, इसमें 2 पॉइंट और है, फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ लिखो, if cash flows have steep, STEEP, steep rise, if cash flows have steep rise, comma, then STEEP, steep rise, comma, then rise मतलब RISE, बढ़ना हुआ है ना, steep rise, comma, then multiply flat rate by 1। क्या मतलब होता है वैसे स्टीप राइज का, कोई बता सकता है? स्टीप राइज का क्या मतलब होता है? नहीं पता। स्टीप राइज का मतलब होता है एकदम से बढ़ना। एकदम से बढ़ना मतलब जैसे हर साल 100 मिल रहे सर, पर लास्ट ईयर में सर 1000 मिलेंगे। हर साल तो 100 मिलेंगे सर, पर लास्ट ईयर में 1000 मिलेंगे, तो हम बोलेंगे एकदम से आपने बढ़ा दिया वैल्यू को, तो स्टीप राइज है ना। सर हर साल 100, 200, 300, 400, 500 मिल रहे थे, पर लास्ट ईयर में हमको 5000 मिलेगा, स्टीप राइज है ना। तो फिर हम बोलेंगे 1 से ही करना, मतलब असेंडिंग हो या स्टीप राइज हो, दोनों ही 1 से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और फिर लिखो, if cash flows, fifth point, if cash flows have steep fall, comma, then multiply flat rate. If cash flows have steep fall, comma, then multiply flat rate by 3 or 4, by 3 or 4। और अगर कभी उल्टा हो जाए, सर हजार मिल रहे थे, लास्ट ईयर में 100 मिल रहा है, तो हम बोलेंगे इसका ऑर्डर है स्टीप फॉल, और स्टीप फॉल में 3 या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 या 4 इस पे डिपेंड करेगा कि कितना स्टीप फॉल है, कुछ ज्यादा ही स्टीप फॉल लग रहा है तो 4, वरना नॉर्मली 3। ठीक है, तो ये सब क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को वहां पर ऐसे पैटर्न्स नजर आएंगे, तो जैसा पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग उसको कर देना। तो मैं अभी ऑब्वियसली पढ़ा रहा हूँ, एग्जांपल्स करा रहा हूँ, तो सारे केसेस तो नहीं करवा पाऊंगा,
पर जब अपन एक्चुअली चैप्टर्स में जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां हमको ये ऑर्डर्स नजर आएंगे, तब हम इनको अप्लाई कर देंगे और क्या। ठीक है, चलो तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा आंसर है वो 7 और 8 के बीच में है, पर कितना है एग्जैक्टली, ठीक है, वो हमको आंसर में बताना है। तो आप लोग के जब एमसीक्यू होते थे तब तो क्या है कि जो 4 ऑप्शन हो उसमें से 7 और 8 के बीच में जो उसी पे टिक कर दो, पर अब एमसीक्यू नहीं है ना, तो अब तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना है। तो अगेन लिखना मत, पहले समझना ना, समझ में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आए तो लिखना बेकार है। तो स्टेप 3 होगा आईआरआर निकालेंगे ना, मैंने बोला जो रेट हम निकाल रहे हैं उसको हमने नाम दिया है आईआरआर, क्योंकि दिस मेथड इज आईआरआर मेथड और इसलिए इस रेट को बोलते हैं आईआरआर। तो आईआरआर इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो कि हमारा आंसर 8 और 7 के बीच में है, तो क्या मैं इसको 8% माइनस बोलूं या 7% प्लस बोलूं, क्या बोलते हो? दोनों सर बोल सकते सेम हैं। बात है। बात बोल। तो ही सही है सर, या तो 8 से कम है यही बोलेंगे सर, और या फिर 7 है से ज्यादा यही बोलना है। तो बिल्कुल दोनों तरीके से किया जा सकता है, किसी के दिमाग में आता रहे बात जब मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। आप 8 माइनस भी कर सकते हैं और आप 7 प्लस भी कर सकते हैं। ज्यादा इजी वैसे यही है कि दोनों में से लोअर रेट चूज कर लो। तो बताओ लोअर रेट कौन सी है? 7%। 7%. तो आप ले लो लोअर रेट, तो लोअर रेट आपकी क्या है? 7%। तो बेसिकली हमने 7% को फिक्स कर दिया कि 7 तो है ही हमारा आंसर, ठीक है ना। अच्छा अब क्या बोले, 7 प्लस या 8 माइनस? Plus. 7 बोल रहे तो प्लस ही बोलेंगे। तो 7% से थोड़ा सा ज्यादा है रेट, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लगाएंगे अपना यूनिटरी मेथड या बोल लो इंटरपोलेशन। n निकालने के लिए जो किया था ना, सेम वही कंसेप्ट लगाना है कि 2 साल के बीच में आ रहा था तो किया था ना हमने कुछ कैलकुलेशन, वही करना है। तो मुझे बताओ 7% पे कितनी वैल्यू आ रही है? 102505। ठीक है ना, 7% पे वैल्यू आ रही है 102505। अच्छा 8% पे क्या वैल्यू आ रही है? 99818। तो बता सकते हो ये डिफरेंस कितना है? 2687। सॉरी 2687. 2687। 87। तो बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2687 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 2700 बोल रहा हूं एक बार, तो अप्रोक्सीमेटली 2700 रुपीज हमारी प्रेजेंट वैल्यू फॉल हो जाती है अगर हम 1% से रेट बढ़ा दें। ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। 7 से 8 कर रहे हैं, 7 से 8 कर रहे हैं, तो 2687 रुपए का चेंज आ रहा है, 2700 रुपए अप्रोक्सीमेटली चेंज आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1% चेंज कर रहे हैं तो 2687 रुपीज का चेंज आ रहा है? बोलो। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो अगर मैं इसको लिखूं कि 1% अगर रेट को बढ़ाते हैं, बढ़ाना क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो प्लस, तो सर बढ़ाना है ना, तो इसमें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए लोअर से शुरू किया। कम करना होता रेट से बोलता मैं, तो मैं बोल रहा हूँ 7 में अगर 1% और बढ़ाएं, 7 में अगर 1% और बढ़ाएं, तो बताओ वैल्यू कितने से फॉल हो रही है? 2687। ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ हमको कितना चाहिए था आंसर में, कितना आना चाहिए था प्रेजेंट वैल्यू? 1 lakh। 1 lakh। lakh. तो हमको 1 लाख लाना था, ठीक है। तो 1 लाख अगर हमें चाहिए तो आप 7% पे हो, यानी आपकी वैल्यू 102505 आ रही है। तो बताओ 102505 से 1 लाख फॉल कितना होता है? 2505. 2505। तो 1% अगर बढ़ाते हैं तो वैल्यू 2700 से फॉल होती है। तो बताओ 2500 अगर फॉल कराना है तो कितने से बढ़नी चाहिए थी? तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइड 0.93
2. हाँ, तो ये आ रहा है 0.93 और फाइनल आंसर बन जाएगा 7.93%। मैंने तो आपको बोला था अप्रोक्सीमेटली आंसर अपना 80 है, क्योंकि 99818 आ रहा था, तो ये 1 लाख के बहुत करीब था, खाली 182 रुपीस का डिफरेंस था। तो इसीलिए अपना आंसर भी क्या बोल रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा दूर नहीं हम लोग 8% से, हम लोग 7.93 बोल रहे हैं, मतलब इट इज नियर अबाउट 8% ओनली। ये समझ में आया कि क्या लिखा मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं आईआरआर मेथड में इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बोलूंगा मैं इसको आगे से। तो इंटरपोलेशन बोलता है कि पहले आप अपना चेंज निकाल लो कि आया कितना है, और फिर डिजायर्ड चेंज के अकॉर्डिंग अपनी रेट निकाल लो। तो 1% अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो हमारी वैल्यू 2687 रुपए फॉल होती है। तो 2505 रुपए फॉल के लिए हमको कितनी रेट बढ़ानी पड़ेगी? 1% रेट बढ़ा रहा हूं तो 2700 रुपए कम हो रहे हैं, तो 2500 रुपए कम करना है तो कितना रेट बढ़ाना पड़ेगा? आ रहा है क्या समझ में? यूनिटरी मेथड ही तो लग रहा है ये, Yes, sir. Yes, sir. sir. है ना? अच्छा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 7% पे आ रहा था 102505 एंड माइनस कर देंगे 99818, माइनस कर देंगे 99818, तो बताओ क्या ये 2607 ही हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये न्यूमरेटर में आना चाहिए था या डिनोमिनेटर में? Denominator में. डिनोमिनेटर में है ना। तो ये होगा 102505 माइनस 99818, और ऊपर लिखो 102505 एंड माइनस 1 लाख, 102505 एंड माइनस 1 लाख, 102505 एंड माइनस 1 लाख। तो क्या आपको लग रहा है ये न्यूमरेटर जो है वो 2505 हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इनटू कर देना दोनों रेट का डिफरेंस, दैट इज 8 माइनस 7। तो क्या ये वही हो गया कि 1% चेंज आता है तो 2607 से वैल्यू कम होती है? तो बताओ 2505 2687 से वैल्यू कम होती है तो 2505 के लिए कितना होगा? Yes, ठीक है, Sir. तो ये इसको याद कैसे रखेंगे कि सर इसी तरह से लिखना है? तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, 7% हमने फिक्स कर लिया था, तो 7% फिक्स कर लिया था, तो उस पे वैल्यू कितनी है? 102505। तो यही आप न्यूमरेटर में लिख देना और यही आप डिनोमिनेटर में लिख देना। फिर ऊपर माइनस करना है जो आपको चाहिए, दैट इज 1 लाख, और नीचे माइनस करना है जो सेकेंड रेट पे वैल्यू आ रही है, दैट इज 99818, एंड मल्टीप्लाई करना है इनटू दैट इज डिफरेंस ऑफ रेट। समझ रहे हो क्या? तो इससे हम लोग का फाइनल ये आ जाए। Yes, sir. क्या आपको हायर परचेज में सर ने बताया कि Yes, sir. Same Yes, sir. cheat. Lower Same rate same one. formula. बिल्कुल same. है ना? तो बस वही चीज जो आप वहाँ यूज करते हो वो हम लोग यहाँ इस सब्जेक्ट में एक्चुअली सिखाते हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैं चला गया था। ठीक है, चलो लिख लो। बस वहां पर शायद सर ने LDR HDR कुछ यूज किया होगा, Yes, sir. है ना? तो वो एक्चुअली यूज करना नेसेसरी नहीं होता है कि हम लिखे कि LDR HDR, हम डायरेक्टली समझ के भी ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ दोनों में से लोअर रेट है 7 पे जो वैल्यू ऊपर नीचे लिख लो, ऊपर जो माइनस करना है वो लिख लो, नीचे जो आ रहा है वो लिख लो, डिफरेंस रेट का। Then, sir. Answer. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हमको आ रहा है
तो हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तो इनिशियल आउटफ्लो इक्वल टू ₹50,000 और इनफ्लोज है year 1-8 और अमाउंट है 9,000। तो अगेन 9,000 8 टाइम्स दे रहे हैं, तो वैसे तो 72,000 दे रहे हैं एक तरह से, और ले रहे हैं हमसे 50,000। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट है, तो वही हम जानना चाहते हैं किस रेट से। तो स्टेप 1 बोलता है कि फ्लैट रेट निकालना। तो फ्लैट रेट होता है टोटल इनफ्लो कितना 72,000। अरे इनफ्लो 72,000 Yes, हुआ sir. Yes, sir. और माइनस इनिशियल आउटफ्लो दैट इज 50,000 and divided by 50,000 and into 100 divided by 8। तो 22,000 डिवाइड बाय 50,000 into 100 डिवाइड बाय 8, तो ये आ रहा है 5.5%। तो फ्लैट रेट है 5.5%। तो स्टेप 2 आएगा एडजस्टेड फ्लैट रेट। तो एडजस्टेड फ्लैट रेट जो है वो 5.5 into कौन सा ऑर्डर है, नो ऑर्डर, 1.5 तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8.25%। Yes, sir. फ्लैट रेट 8.25 मतलब 8% ही हो गया एक तरह से। तो हम इसकी पीवी करेंगे, चेक करेंगे 8% से कितना आ रहा है। तो सीपीवीएफ निकालो 8% से 0.39927. 3.9927. हाँ कितना है ये बताना। 3.9927. 5.7466 5.7466. 5.7466 Sir, और 5.7466 into 9,000 तो कितना आ रहा है 517,194. 51719 आ रहा है कि Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हमको तो 50,000 चाहिए, ये 51719 है, तो वैल्यू कम करने के लिए रेट को क्या करेंगे, ज्यादा बढ़ा देंगे। तो 9% करके देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कम तब होगी जब रेट को बढ़ाया जाए। तो 1 डिवाइड बाय 1.09 कितना आता है 5.9952. 5.99 5348 8। तो 5.5348 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 से
तो कितना आएगा 49813 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये तो 50 से कम हो गया, 50 तो दोनों में ही नहीं आया, तो क्या बोलेंगे इन दोनों के बीच में है, तो स्टेप 3 आ जाएगा। तो स्टेप 3 हो जाएगा IRR इज इक्वल्स टू, तो रेट है 8% प्लस, तो 51719, 8% पे 51719 है, बोला दोनों ही ऊपर नीचे लिख दो। ऊपर माइनस करना है जो लाना है दैट इज 50,000, और नीचे माइनस करना है जो सेकंड रेट पे आ रहा है दैट इज 49813, एंड दोनों की रेट का डिफरेंस कर लो। ये आ रहा है? Yes, sir. 8.90 आ रहा है सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ।